एक छोटे से गांव में गुरवित नाम का युवक रहता था। गुरवित मेहनती, समझदार और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। एक बार की हार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर नाकामी के साथ उसने अपने भीतर की उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा खो दिया था। अब उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर एक दिन वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग माली आया, दादा हरिनाथ। वह मंदिर के बाग की देखभाल करते थे और हर किसी के दुहक में मुस्कान बांटने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गुरवित से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? गुरवित बोला, दादा मेरे सारे सपने टूट गए। मैं हर बार मेहनत करता हूँ पर नतीजा कुछ नहीं मिलता। अब सब व्यर्थ लगने लगा है। दादा ने मुस्कुराते हुए पास की सूखी बेल की ओर इशारा किया और बोले, इसे देखो बेटा, ये बेल हर सर्दी में सूख जाती है। लोग कहते हैं अब ये खत्म हो गई, लेकिन बसंत आते ही यही बेल फिर हरी हो उठती है। याद रखो, कुछ सपनों के मर जाने से जिंदगी नहीं मरा करती। गुरवित चुप रहा, पर उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। दादा बोले, चलो मेरे साथ बाग में। दोनों बाग में पहुँचे। कुछ पौधे ठंड से मुरझा गए थे, लेकिन नीचे से नई कोंपलें झांक रही थीं। दादा ने कहा, देखो बेटा, बाहर से चाहे कितना भी सूखापन दिखे, पर अंदर जीवन हमेशा जीवित रहता है। जो टूटता है वो नया बनने की तैयारी कर रहा होता है। गुरवित धीरे से मुस्कुराया। फिर दादा बोले, मुझे याद है जब मैं जवान था, मैंने 3 बार सब कुछ खोया, घर, खेती, परिवार, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से मिट्टी उठाई, बीज बोए और आज ये पूरा बागा उसी जिद का परिणाम है। अगर मैं हार मान लेता तो ये फूल कभी न खिलते। गुरवित ने पूछा, लेकिन जब अंधेरा छा जाए तब उजाला कैसे मिल सकता है? दादा ने दीपक जलाया और बोले, दीपक की रोशनी तभी दिखती है जब अंधेरा होता है। मुश्किलें दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। गुरवित ने पहली बार सच्ची मुस्कान दी। उसके दिल में फिर से जीवन की लौ जल उठी। मंदिर में आरती की घंटियां बजने लगीं। उस पवित्र ध्वनि के साथ गुरवित ने अपने भीतर की सारी नकारात्मकता बहा दी। उसने निश्चय किया, अब वो फिर से शुरुआत करेगा। दिन, महीने, साल बीते। गुरवित ने मेहनत जारी रखी और अंततः अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोला। उसका मकसद था कोई और युवक अपनी हार से हार न माने। वह बच्चों से अक्सर कहा करता, सपने टूटते हैं ताकि नए सपनों को जगह मिल सके। गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। याद रखो, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। अब गांव में जब भी कोई निराश होता, बस यही 2 शब्द याद करता, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। सीख, हार, दुख और हानि सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है जिंदगी फिर मुस्कुराएगी।